खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। जिला कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी रहेंगे। कौम के जाओ माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख्वारिज के दहशत गर्दों की हलाकत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी अफसरान और जवानों की पजीराई। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की हमायत से शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 13वें पाक अमरीका मुश्तरका मशकों का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के हुकाम की शिरकत। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में इंस्पायर्ड गैम्बिट मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ौज के पेशावर दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तजर्बात के जरिए सादा दहशतगर्दी में फ़नी सदाद और ऑपरेशनल हिकमत अमली को बेहतर बनाना है। शहरी जंग में निशानाबाजी की महारतों और ऑपरेशनल नज़रियात के तबादले पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मशकें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, फ़ौजी मायार बुलंद करने और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक पाशी। बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा, ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। ट्रंप का ईरान में अवाम के कई शहरों पर कब्जे का दावा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमवात की तादाद 217 हो गई। जाम भाग अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव। मरकजी शाहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुतअद्दिद गाड़ियों, एम्बुलेंसेज, बैंकों और 24 मकानों को आग लगा दी। फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहे। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान। मुजाहिरीन की हलाकतों की मजम्मत। बयान में कहा गया, ईरानी हुकाम अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें, आज़ादी इज़हार पर और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीबू का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राबिता किया जा सकता है। पाकिस्तान मिशन के राबिता नंबर भी जारी कर दिए गए। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC का इजलास आज सऊदी अरब में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए।
नायब वज़ीर आज़म की रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें होंगी। इसहाक डार जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC का हंगामा इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के बाद हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध आज रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। रैली सोहराब गोच से रवाना होगी। सुहेल आफरीदी हैदराबाद हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। हम ख्याल जमातों से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। ISF के कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज रात वापस कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून को हाथ में न लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। बाग़े जिन्ना में जलसे की इजाज़त दी जा रही है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यखबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो गए। लय का पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिकरगी में दर्जा हरारत -12, स्टोर में -11, गोब्स में -9, मुंजा और खलात में -8 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बलग्रोट और काला में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर पंजाब में धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे कई घंटे बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 8 नशिस्तों के लिए 27 उम्मीदवार। सदर की सीट पर अदीब असलम भंडर, शाहिद जमाल भट्ट और इरफान हयात बाजवा मदे मुकाबल 15,851 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। सदर की नशिस्त पर नईम गुजर और राजा यासिर शकील के दरमियान कांटे का मुकाबला। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा न किया तो चीन और रूस कब्जा कर लेते। हमारी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरता है। व्हाइट हाउस में तेल कंपनी के अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, हमने एक ऑयल टैंकर पकड़ा जो हमारी मर्जी के बगैर वेनेजुएला से चला। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। कंपनी अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी। तेल के ताजरों को वेनेजुएला में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अमेरिका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त, इलाका तनाज़ुआत और मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सिफारती कमजोरियों के बायस लॉबिंग फर्म्स पर इन्हास करने का लगा। अमेरिकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स के मुताबिक भारत ने मशहूदा साख की बहाली के लिए 2025 में मुतअद्दिद लॉबिस्ट हायर किए। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश की नजर। बादल बरसने के बाद टॉस भी न हो सका। तीसरा और फैसला का मुकाबला कल दमबोरा में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।